ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 9। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या। नारद जी ने कहा, भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती है, उनकी उत्पत्ति की कथा मुझसे कहिए। श्री सनक जी बोले, निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिए। वह कथा कहने और सुनने वाले के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति, ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की जननी। ब्राह्मण, उन दोनों के दो पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। मुनि, बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार कर वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देवशत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड़ग, परशु, तोमर, परिघ, शुरिका, कुंथ, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतघनी, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नालिक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्य अस्त्र तथा मुद्र से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सबके सब भयभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्य के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण ले अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देवमाता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान किया। वहां इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी ही रही। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रही। तदंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की उंगलियों के बल पर खड़ी रही। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रही, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग दिया। नारद जी, अदिति अपने अंतकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की, जिसने उस वन को क्षण भर में जला दिया। उसका विस्तार 100 योजन था और वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे, वे सब उसी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। केवल देवमाता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। ओम नमः शिवाय।